नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय विद्यासागर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने बात करी थी राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश के एक सामान्य परिचय की, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रथम भू आकृतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के करीब 9% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राज्य की 10% आबादी निवास करती है, तो एक प्रकार से विस्तार और आबादी में संतुलन पाया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में मानी जाती है और इतना प्राचीन समय से उद्गम होने के कारण ये आज एक अवशिष्ट पर्वत मात्र रह गया है, जिनकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से भी की जाती है। अब BA फर्स्ट ईयर में हमने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। वहाँ हमने लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड के बारे में बात की थी और ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत उसी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। बात करें अगर विस्तार की, तो अरावली पर्वत कर्णवत रूप से उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर फैला हुआ है। इसकी शुरुआत दिल्ली से लेकर गुजरात तक है और कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की है 992 किलोमीटर। यह पूर्णतया राजस्थान में विस्तृत नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और इस 692 किलोमीटर में से करीब 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान में यह पर्वतमाला खेतरी सिंगाना जो है झुंझुनू से ब्रह्मखेड़ा जो सिरोही जिलों में स्थित है तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला उत्तर दिशा में इसका जो विस्तार है वो संकरा है और दक्षिण दिशा की ओर इसका जो विस्तार है वो फैलता जाता है। अर्थात उत्तर में ये पर्वतमाला सक्रिय है जबकि दक्षिण की ओर यह चौड़ी होती जाती है। इसका जो विस्तार है या जो चौड़ाई है वो अधिकतम उदयपुर में है जबकि न्यूनतम अजमेर में है। बात करते हैं अरावली पर्वत की अन्य विशेषताओं के बारे में। अरावली पर्वतमाला के बीच बीच में कई बेसिन पाए जाते हैं, जैसे अलवर बेसिन, जयपुर बेसिन इत्यादि। यह पर्वतमाला कई नदियों का उद्गम स्थल है। यह सभी नदियां अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, जैसे कि बनास नदी। तो जल संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में अरावली का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये कई नदियों का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इस अरावली पर्वतमाला में ग्रेनाइट चट्टानें बहुतायत में पाई जाती हैं। इसके अलावा क्वार्टजाइट, नीज, शिस्ट आदि पाए जाते हैं। अरावली पर्वत के ऊपरी भाग बहुत नुकीले हैं, जिसे हम कटक के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त राजस्थान की जलवायु, यहाँ की कृषि में अरावली का अहम योगदान है, अहम भूमिका है। वह इस वजह से है कि ये राजस्थान ही नहीं, ये भारत का प्रमुख जल विभाजक है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला द्वारा कई पठारों का निर्माण भी किया गया है, जैसे ऊपरमाला का पठार, भोराट का पठार, पोतवार का पठार। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतमाला का एक भौगोलिक योगदान ये है कि ये मरुस्थल के पूर्व दिशा की ओर बढ़ने वाले विस्तार को रोकती है। यह पर्वतमाला पूर्णतया वनाच्छादित है, जिसमें कई प्रकार के जीव अर्थात जैव विविधता पाई जाती है। जैसा कि हमने बात करी थी, ये जलवायु को भी प्रभावित करती है। जलवायु को प्रभावित हमने अब लास्ट ईयर, ये आपने 12th में ही देखा था, लास्ट ईयर भी देखा था भौतिक भूगोल में, कि राजस्थान में वर्षा कम होने का एक प्रमुख कारण ये है कि अरावली पर्वतमाला की जो अवस्थिति है वो मानसून पवनों के समानांतर है। समानांतर होने की वजह से पवनों का आरोहण नहीं होता है मानसून पवनों का, और वो सीधे राजस्थान को क्रॉस कर देती हैं। अगर ये पर्वतमाला समानांतर नहीं होती तो हो सकता है यहाँ का शुष्क जलवायु की बजाय आर्द्र जलवायु पाई जाती। इसके अतिरिक्त इस पर्वतमाला में कई प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं।
यहाँ नदियों का उद्गम है, नदियों द्वारा कई झीलें भी बनाई जाती है और जल संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला बहुत बड़ा योगदान बनाती है। इसी अरावली पर्वतमाला के ढालों पर जनजातियों द्वारा मक्का की कृषि भी की जाती है। जब हम बात कर चुके हैं अरावली पर्वतमाला की स्थलाकृति की, अब देखते हैं हम अरावली पर्वतमाला की भूगर्भ या जियोलॉजी के बारे में। तो मूलतः है अरावली पर्वतमाला अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप से बनी हुई है, जिसमें दिल्ली क्वार्टजाइट चट्टानें प्रमुख है। अरावली पर्वत की मुख्य श्रेणी है वह क्वार्टजाइट से बनी हुई है, और जो क्वार्टजाइट चट्टानें होती है वो उन पर अपरदन आसानी से नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस पर्वतमाला में नीस, शिस्ट आदि चट्टानें भी पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला में कई ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जिनका वो क्रमानुसार इस PDF में दर्शाया गया है। या अरावली पर्वत की औसत जो ऊंचाई है वो करीब 930 मीटर है, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जो सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू की ऊंचाई है 1722 मीटर। माउंट आबू के बाद में दूसरी ऊंची चोटी शेर है, जो वो भी सिरोही जिले में है। उसकी जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। तीसरी ऊंची चोटी देलवाड़ा है। देलवाड़ा चोटी की ऊंचाई है 1442 मीटर और यह सिरोही जिले में स्थित है। चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा है, यह उदयपुर में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। जरगा के बाद में ऊंची चोटी अचलगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अचलगढ़ के बाद में आबू है। आबू की ऊंचाई 1295 मीटर है। आबू के बाद में 1224 मीटर के साथ कुंभलगढ़ अगली ऊंची चोटी है। कुंभलगढ़ के बाद में रघुनाथगढ़ बड़ी चोटी है, जो 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़ चोटी शेखावटी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ चोटी शेखावटी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथ के बाद में खो है, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, ये जयपुर में स्थित है। इसके बाद में सायरा है, डोरा है, तारागढ़ है, गोगुंदा है, बहराच है, बाबाई है, बैराट है और कोटड़ा है। तो आप इन सभी ऊंचा पीक्स को क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। इनको एक बार देखिए, आप पढ़िए और मेमोराइज कीजिए। अरावली पर्वतमाला को इसके बाद में अरावली के प्रादेशिक विभाजन की बात है, जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। शुक्रिया।